नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। स्टडी विद इंट्रोवर्ट में साइलेंट माइंड्स पावरफुल रिजल्ट्स यानी शांत अध्ययन बड़ी सफलता की ओर हम आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और वीडियो में आपको आज हम एक नया टॉपिक बताएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को हमारे साथ देखें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक का नाम है पादप आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट के आकार यानी शेप साइज का जिक्र करेंगे कि कैसा होता है, पतला, मोटा, लंबा, ठीक है, झाड़ीदार, कांटेनुमा, कैसा होता है प्लांट, कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनके मतलब कौन से वातावरण में वो रहते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले पादप आकार की होती क्या है, इसका परिचय होता है। क्या है कि आकार की जो है वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जो पौधों की बाह्य संरचना यानी जो आउटर लेयर टाइप में मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, ठीक है, जो हमें दिखता है, उसकी संरचना, रूप, उनके विभिन्न भागों के कार्य का अध्ययन करती है। मतलब क्या होता है कि जैसे जो अभी हम पेड़ पौधा अपना देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है कि तना दिखता है, जड़ जड़ जो मतलब रूट्स होती हैं, अगर हम उखाड़ेंगे तो उसके रूट्स दिखती हैं, ठीक है, पत्ते दिखते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन पौधों के वर्गीकरण, पहचान, अनुकूलन, विकास और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को समझने में सहायक होता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या करता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि उनके क्लासिफिकेशन में, उनकी आइडेंटिफिकेशन में, अनुकूलन में, विकास और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को समझने में सहायता करती है। ठीक है। इसलिए हमें पादप आकार की यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी को का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बढ़ते हैं। क्या है कि मूल पहला होता है क्या? मूल। मूल यानी रूट्स जिनको बोलते हैं, रूट। ठीक है। मूल पौधे का भूमिगत भाग होता है, मतलब जो भूमि के अंदर होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब रूट्स का कार्य होता है कि जल और खनिज तत्वों का अवशोषण, मतलब मिट्टी से क्या करते हैं ये, पानी को और खनिज लवण जो मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण करते हैं और पौधों के सभी हिस्सों तक ये पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं? और ये क्या करती हैं, जड़ें जो है वो भोजन को स्टोर करती हैं, मतलब संग्रह करती हैं। ठीक है। दूसरा है मूल के प्रकार। अब हम मूल को पढ़ रहे हैं, मतलब रूट्स को पढ़ रहे हैं, तो मूल के टाइप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है। मूल के टाइप्स जो है आकार के आधार पर और संशोधित मूल, दो टाइप के होते हैं कि एक तो आकार मतलब उनका शेप कैसा होता है इसके आधार पर, दूसरा है संशोधित मूल यानी जो मॉडिफाइड रूट्स होती हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर एक होती है नलिकावत मूल यानी टैप रूट मूल। ठीक है। तो टैप रूट मूल रूट सिस्टम जो है उसके बारे में समझते हैं। यह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री यानी डाइकोट पौधों में पाया जाता है। ठीक है। इसमें एक प्रधान जड़ यानी प्राइमरी रूट होती है और जिससे शाखाएं जो है शाखाएं निकलती हैं। क्या होता है कि इसमें एक प्रधान रूट होती है जो मुख्य जड़ होती है और उससे जो है वो शाखाएं निकलती हैं, जैसे सरसों, गाजर, मूली और आम। सरसों देखी होगी आपने, सरसों का पौधा आप लीजिए, ठीक है, उसको उखाड़ेंगे तो क्या है कि वो जड़ से ही पूरी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। मूली, मूली देखिए, मूली जड़ का एक फल जो होता है मूली, वो जड़ में ही होता है। गाजर, गाजर देखिए उसका भी फल जो है वो जड़ में ही होता है। ठीक है। तो क्या है ये जड़ से ही पूरी शाखाएं निकलती हैं। ठीक है। दूसरी है तंतुमूल यानी फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो एक बीजपत्री यानी मोनोकोट पौधों में पाया जाता है। ठीक है। यह इस प्रणाली में प्राथमिक जड़ अल्पकालिक होती है। इसमें क्या होता है कि जो मूल रूट होती है, जैसे प्राथमिक जड़ जो होती है वो कुछ समय के लिए रहती है, उसके स्थान पर
अनेक पतली जड़ें निकल जाती हैं। क्या होता है कि पहले एक प्राथमिक जड़ होती है जो कुछ समय के लिए होती है, ठीक है? धीरे धीरे पौधा जैसे ही बढ़ता है वो प्राथमिक जड़ खत्म हो जाती है और फिर क्या है कि अनेक प्रकार की उसमें पतली पतली जड़ें निकल जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है गेहूँ, धान और मक्का। गेहूँ का पौधा आप लीजिए, पहले एक जड़ होगी, ठीक है? जब शुरुआत में पौधा जब उगता है तब एक जड़ होगा, फिर उसके बाद में जैसे ही पानी लगाते हैं या थोड़ा सा उसको पानी मिल जाता है, थोड़ा सा बड़े होते हैं, फिर वो क्या होता है कि एकदम से गुच्छेदार पौधा निकल के बाहर आता है और कई मतलब उसमें जड़ें हो जाती हैं पतली पतली और कई पौधे एक साथ निकल आते हैं, ठीक है? ऐसा ही धान में होता है, ऐसा ही मक्के में होता है, ठीक है? नेक्स्ट है सहायक मूल। सहायक मूल यानी एडवेंचियस जो रूट सिस्टम होता है, एडवेंचियस में क्या होता है कि ये वे जड़ें होती हैं जो पौधे के किसी भी भाग से विकसित होती हैं। मतलब ये क्या होती हैं, कौन सी जड़ें? ये पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो जाती हैं। किसी भी भाग से मतलब तने से भी जड़ें निकल आएंगी, ठीक है? और तन रूट्स में तो रूट होती ही हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल होता है जैसे मनी प्लांट हो गया। मनी प्लांट का पौधा आप लीजिए, ठीक है? उसमें क्या वो बेल जैसी निकलती जाती है और क्या होगा कि वहाँ से कहीं से भी उसमें से जड़ें निकल आती हैं। बांस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? और बरगद बरगद में भी देखिए, देखा होगा आपने बरगद का पेड़। उसमें क्या होता है कि पहले तो पूरा पेड़ एकदम इकट्ठा हुआ, फिर उसके तने से जड़ें निकलने लगती हैं, जिसे मतलब आप उस वो इतनी जड़ें मजबूत होती हैं, वो क्या करती हैं, पौधे को सहारा देने के लिए उपयोग में आती हैं, सहारा देती हैं, ठीक है? अब क्या है संशोधित मूल यानी मॉडिफाइड रूट्स जो होती हैं, तो उनके बारे में हम समझेंगे कि कुछ पौधों में जो मूलें होती हैं, वो विशिष्ट कार्यों के लिए परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब जो विशिष्ट कार्य होते हैं पौधे के, उसके लिए मूल जो है वो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है? अब इसमें क्या है, सबसे पहले भोजन संग्रह करने वाली मूल। भोजन संग्रह करने वाली में जैसे जो नलकावत मूल होती हैं, जैसे शकरकंद, गाजर, मूली, ये क्या है कि इनमें जो होती है वो भोजन को स्टोर करती हैं। जैसे अभी जड़ जो होती, प्राथमिक जड़ ही थी इसमें, नलकावत जो सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा था, है ना? तो उसमें क्या प्राथमिक जड़ होती है, वही एक प्रधान जड़ होती है। तो वही क्या करती है, भोजन को संग्रह करती है। जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, है ना, कंद हो गया, शकरकंद हो गया, है ना, ये चुकंदर हो गया, ये सभी जो है ये जड़ें जड़ें ही होती हैं और भोजन को स्टोर करने का कार्य करती हैं, ठीक है? दूसरी है सहारा देने वाली जड़ें। सहारा देने वाली जड़ें में जैसे अभी हम बता रहे थे, बरगद बरगद में, है ना, मक्का में, है ना, और आधारभूत मूल यानी स्टिल रूट्स। तो बरगद में स्तंभ मूल होती हैं, मक्का में आधारभूत मूल होती हैं, ठीक है? ये क्या करती हैं, सहारा देती हैं पौधे को, ठीक है? नेक्स्ट है श्वसन करने वाली जड़ें। अब श्वसन करने के लिए क्या होता है कि जलीय या कीचड़ वाले क्षेत्रों में रहने वाले पौधों जैसे मैंग्रोव में श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है? तो मैंग्रोव जो पौधे होते हैं वो जल में रहते हैं, ठीक है? जल में ही पाए जाते हैं पौधे। तो इनमें क्या है कि ये श्वसन करने के लिए जो है ये पौधे, इनकी जड़ें जो है वो कार्य करती हैं। जैसे एग्जाम्पल है सुंदरी यानी मैंग्रोव, ठीक है? अब दूसरा हम पार्ट पढ़ेंगे उसका, पौधे का। पहले तो हमने जड़ें पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे तना। तना क्या होता है, पौधे का हवाई भाग होता है जो पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है। तना क्या करता है, पत्तियों को सहारा देता है, फूलों को सहारा देता है और फलों को भी सहारा देता है, ठीक है? इसको कहते हैं स्टेम, ठीक है? अब तने के कार्य, वर्किंग वर्किंग ऑफ स्टेम देखेंगे कि तने का पहला कार्य होता है जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन करता है, संवहन करता है, ठीक है? ये क्या करता है कि जड़ों से, जड़ जड़ जो होती हैं, जड़ वो मिट्टी से जल को और मिनरल्स को अवशोषित करती हैं, ठीक है? फिर वो तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचता है, मतलब ऊपर तक पहुंचता है। तो सबसे पहला तने का कार्य है कि क्या करेगा, जल एवं पोषक तत्वों का संवहन करता है, ठीक है? दूसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक कैसे, कि जो हरे तने होते हैं जिसके, जैसे अब बांस हो गया, ठीक है, और जो पौधे होते हैं, तो उसमें क्या है कि ये तना जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है ना, तो क्लोरोफिल जो है खाना बनाने में आवश्यक होता है, ठीक है? तीसरा कार्य है इसका कि प्रजनन और भोजन संग्रहण में कार्य करता है।
तो प्रजनन में मतलब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन इनका होता है वो भी तने के माध्यम से होता है। और क्या है कि ये भोजन संग्रहण में भी कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ पौधे जो होते हैं वो जड़ों में भोजन संग्रहण होता है, और बाकी प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, तने में भोजन स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तने के प्रकार। अब तने के प्रकार हम समझेंगे कि एक जो है नंबर एक कौन सा है, सामान्य तना। सामान्य तना जैसे सरसों, आम। ठीक है, दूसरा है संशोधित तना। संशोधित तना में जैसे भूमिगत तना। भूमिगत तना में आलू, है ना, कंद, अदरक, प्याज। वायवीय, अब तीसरा है वायवीय तना। वायवीय तना में जैसे स्ट्रॉबेरी, मनी प्लांट। ठीक है, अब सामान्य तना जैसे क्या होता है कि वो जड़ों में मतलब भूमिगत होता है। ठीक है, दूसरा है संशोधित तना। संशोधित तना, संशोधित तना में क्या होता है कि ये जो तने होते हैं वो जड़ में रहते हैं। ठीक है, तीसरा तना है जो हवा में रहता है, जैसे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को धावक तना बोलते हैं। और मनी प्लांट, मनी प्लांट जो है जो हवा में ही मतलब तने से ही पत्तियां निकलेंगी और बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तीसरा हम उसका पार्ट पढ़ेंगे पादप का कि पत्ती यानी लीव्स। लीव्स क्या होती हैं कि पत्ती प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख संरचना होती हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करती हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ये क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, पूरे पौधों को भोजन बनाकर देने का कार्य जो होता है वो पत्तियों का होता है। ठीक है, इनमें जो होता है पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब पत्ती के भाग, पत्ती के भाग कौन कौन से हैं, एक होता है पर्णव्रत यानी पेशियोल। पेशियोल क्या होता है कि तने से पत्ते को जोड़ने वाला भाग को हम कहते हैं पर्णव्रंत। ठीक है, पत्ती को तने से जोड़ने वाला। ठीक है, पत्ती से तने को जोड़ने वाला जो शाखा टाइप में होता है उसको कहते हैं पर्णव्रंत। दूसरा है पर्णफलक यानी लैमिना। लैमिना क्या है, चौड़ा हरा भाग। एक देखिए पत्ती होती है, एक तरफ चौड़ी होती है, एक तरफ पतली होती है किसी भी पत्ते की। ठीक है, तो जो चौड़ा हरा भाग होता है वहाँ जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है उसको कहते हैं पर्णफलक या लैमिना। तीसरा है पर्णनाली यानी वेंस। वेंस जो होती हैं वो पत्ती में एक मतलब नस टाइप में होती है। मतलब वेंस टाइप में एक पतली सी वो रहती हैं, तो उनका काम होता है जल एवं पोषक तत्वों का संवहन करती है। पत्ती में जो है पतली पतली नसें जैसी फैली होती हैं जालीदार, वो क्या करती हैं, जल और पोषक तत्वों को पत्ती के सभी भागों में संवहन करती है। ठीक है, अब पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के प्रकार कौन से हैं, नंबर एक होता है सरल पत्ती। सरल पत्ती जैसे आम, गूलर आदि की। ठीक है, दूसरी होती है यौगिक पत्ती। यौगिक पत्ती जैसे गुलाब और नीम की। ठीक है, इन दोनों पत्तियों में देखिए अंतर है। एक सरल पत्ती जिसमें साइड में कटिंग नहीं होती। ठीक है, एकदम से बिल्कुल गोल, मतलब एकदम क्या नाम, उनकी उसकी जो फिनिशिंग होती है, आउटर आउटर फिनिशिंग होती है वो एकदम बढ़िया होती है। ठीक है, गुलाब और नीम की में देखिए उसमें कट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये यौगिक पत्ती कहलाती है गुलाब वाली, और जो सामान्य पत्ती होती है वो जैसे आम, गूलर आदि की। ठीक है, अब क्या है पर्ण विन्यास यानी फैलोटॉक्सी। फैलोटॉक्सी के बारे में, फैलोटॉक्सी के बारे में हम समझते हैं कि इसको क्या है कि नंबर एक होती है विखंडित, दूसरी होती है विखंडित मतलब सूरजमुखी। देखिए उसके जो पर्ण विन्यास मतलब पत्तियों का अलग अलग तरीके प्रकार की वो पत्तियों के बारे में समझते हैं। अलग अलग प्रकार की, जैसे एक होती है विखंडित यानी अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में क्या होता है कि जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी क्या होता है कि पत्ती एकदम से, सूरजमुखी का फूल देखा होगा आपने, तो उसमें एक पत्ती फिर दूसरी पत्ती फिर छोड़ के फिर पत्ती ऐसे करके होता है। ठीक है, दूसरी होती है विपरीत पत्ती। विपरीत में क्या होता है, अपोजिट में एक पत्ती एक साइड में, दूसरी तुरंत उसके जस्ट अपोजिट में पत्ती जुड़ी होगी, तुलसी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल हो गया तुलसी। एक तीसरा टाइप होता है चक्राकार यानी होरलेड। होरलेड में क्या होता है अलेस्टोनिया। एलोस्टोनिया में क्या होगा कि जैसे मतलब चारों तरफ एकदम गुच्छा जैसा जो होता है वो उसका एग्जाम्पल है चक्राकार का, है ना।
चक्राकार जैसा पत्तियाँ होंगी, ठीक है। ड्रॉ करके हम दिखाते हैं आपको कि ड्रॉ करने में क्या होगा, कि हम आपको बताएंगे कि जैसे सबसे पहले है सूरजमुखी। सूरजमुखी में क्या होगा कि ये रहेगा सूरजमुखी का पौधा, एक पत्ती यहाँ पे आएगी, ठीक है। ऐसे पत्ती एक रहेगी, फिर यहाँ पे छूटेगा, फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये हो गई अल्टरनेट वाली, ठीक है। अब क्या है विपरीत पत्ती। विपरीत पत्ती में क्या होता है, ऐसे एक पत्ती यहाँ पे और फिर एक पत्ती यहाँ पे, ठीक है, इसके जस्ट लगी हुई। अब क्या है, ये ऐसी पत्तियाँ होती तुलसी में। अब आती है चक्राकार। चक्राकार में क्या होता है कि एक पत्ती यहाँ पे, एक पत्ती यहाँ पे, एक पत्ती यहाँ पे, एक पत्ती यहाँ पे, ऐसे करके जुड़ी होती हैं एक तने में, ठीक है। ये हो गई चक्राकार तुलसियाँ, ठीक है। ये थर्ड टाइप है, ये सेकंड टाइप हो गया, ये फर्स्ट टाइप हो गया। ये तीनों पर्ण विन्यास के बारे में हमने बता रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है फूल। अब हम फूल के बारे में यानी फ्लावर के बारे में समझते हैं। फूल क्या करते हैं, फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है, प्रजनन अंग, जिसमें नर और मादा जनन अंग होते हैं। फूल में क्या होता है कि प्रजनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन करता है वो फूल ही करता है पौधे में, ठीक है। तो इसमें मतलब फीमेल और मेल दोनों टाइप के रहते हैं, ठीक है। अब फूल के भाग कौन से होते हैं, कि नंबर एक होता है कैलिक्स। कैलिक्स मतलब बाहरी हरे भाग, जो फूल का बाहरी हरा भाग होता है उसको सेपलस कहते हैं। सेपल्स जो होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। दूसरा है कोरोला। कोरोला क्या होता है कि रंगीन पंखुड़ियाँ यानी पेटल्स, ठीक है, पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। तीसरा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है, नर जनन भाग, जिसको केसर भी बोलते हैं, ठीक है। चौथा है गाइनोशियम। गाइनोशियम यानी मादा जनन भाग, जिसको अंडाशय या ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ये फूल के भाग हैं। फूल के चार भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम हो गया नर जनन भाग, गाइनोशियम हो गया मादा जनन भाग, कैलिक्स बाहरी हरा भाग, कोरोला रंगीन पंखुड़ियाँ, ठीक है। अब फूल के प्रकार। फूल के प्रकार जैसे एक लिंगी फूल होता है यूनिसेक्सुअल, जैसे पपीता का फूल, कद्दू का फूल, ठीक है। दूसरा होता है उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, जैसे गुलाब और सरसों। तो क्या करते हैं, एक लिंगी यूनिसेक्सुअल मतलब ये आपस में ही इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, प्रजनन आपस में ही कर लेते हैं, एक फूल में ही सब कुछ होता है, ठीक है। और उभयलिंगी में नहीं, एक लिंगी में क्या होता है कि जैसे एक फूल दूसरे फूल के साथ मतलब अपना प्रजनन करते हैं, जैसे किसी कीट पतंगे के माध्यम से उनका अंडाशय जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उभयलिंगी क्या करते हैं, गुलाब और सरसों ये क्या करते हैं आपस में ही अपने ही फूल में, इनके पास नर और मादा जो है दोनों जननांग होते हैं और इससे ही इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम फल के बारे में समझते हैं, फ्रूट। ये नेक्स्ट पार्ट है पौधे का, फ्रूट। फ्रूट क्या है कि फल निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली संरचना है। जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस मतलब प्रजनन प्रक्रिया हो जाती है, उसमें निषेचन हो जाता है, तब क्या होता है कि जो निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली संरचना को हम कहते हैं फल, जो बीजों की सुरक्षा और वितरण में सहायक होता है। मतलब बीजों की सुरक्षा करता है फल और वितरण में सहायता करता है, मतलब बीजों का वितरण जो करता है वो उसमें सहायता करता है फल, ठीक है। अब फल के प्रकार कौन से हैं, सबसे पहले सरल फल यानी सिंपल फ्रूट कौन कौन से हैं, आम, केला, ठीक है। दूसरा है यौगिक फल। यौगिक फल जैसे अनानास, शरीफा। सिंपल फल सादा, जैसे मतलब काटा अंदर बीज निकल आया, ठीक है। अब क्या है अनानास, शरीफा। अनानास को काटते हैं बीज का पता ही नहीं, ठीक है। अब फल के प्रमुख भाग कौन से हैं, सबसे पहला भाग एपिकार्प। एपिकार्प जो होती है बाहरी कठोर परत, जैसे हम फल को जब छीलते हैं, जैसे सेब हो गया, सेब को जब हम छीलते हैं बाहरी जो कठोर परत होती है उसको कहते हैं एपिकार्प। दूसरी है मेसोकार्प। मेसोकार्प जो होती है रसदार भाग। रसदार भाग, जैसे सेब को काटा हमने तो पहले एपिकार्प,
फिर उसके बाद में जो भाग आएगा वो आएगा रसदार वाला, वो उसको कहेंगे मेसोकार्प। तीसरा है इंडोकार्प। इंडोकार्प जो होता है बीज के चारों ओर का हिस्सा। बीज, फिर सेब को हमने काट, सबसे पहले सेब लिया, सेब का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जैसे हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको, ठीक है, ये जैसे सेब हो गया, ठीक है, ये आपका सेब हो गया, ठीक है, ये सेब हो गया, सेब हो गया। अब इसमें क्या है कि ये ऊपर वाली, सबसे पहले ऊपर की भाग है, इसको कहेंगे एपी कॉर्प, ठीक है, एपी कॉर्प। दूसरी है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, बीच वाला रसदार भाग, इसको कहेंगे मीसोकार्प, मीसोकार्प, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये बीज होते हैं, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे अंदर बीज पाए जाते हैं, तो इसके जो बीज के चारों ओर का हिस्सा जो होता है, ये कहलाता है इंडोकार्प, ठीक है, ये कहलाएगा इंडोकार्प। समझ गए होंगे, ठीक है, ये कहलाता है इंडोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट है बीज। अब ये मतलब सबसे जो पौधे का जो अहम हिस्सा होता है वो होता है बीज। बीज के बिना पौधा होता ही नहीं है, ठीक है। बीज क्या है? बीज निषेचन के बाद विकसित होता है और अंकुरण के बाद नया पौधा बनाता है, ठीक है। बीज से ही पौधा अंकुरित होता है, फिर उसके बाद में पौधा जो है अंकुरित होने के बाद, मतलब बीज से बीज अंकुरित होगा तब पौधा बनेगा। और जब पौधा पूरा अपना जीवन जीने के बाद मतलब जीवन जीता है, फिर उसमें जैसे फूल आएगा, पत्ती, तना होगा, फिर पत्तियां आएंगी, फिर पत्तियों के बाद में फूल आएगा, फूल के बाद में फल आएगा, फल के बाद में जब निषेचन होता है फूलों, तब उसके बाद में फिर बीज बन जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि बीज जो है वो निषेचन के बाद विकसित होता है और अंकुरण के बाद में नया पौधा बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं बीज। नेक्स्ट है बीज के प्रकार। अब बीज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला विभक्त बीज यानी डाइकोट सीड्स, ठीक है, जैसे चना, मूंगफली। और दूसरा है एक बीज पत्री यानी मोनोकॉट सीड्स। एक डाइकोट द्विबीजपत्री और एक है मोनोकॉट यानी एक बीज पत्री, जैसे डाइकोट में चना, मूंगफली, मोनोकॉट में धान, मक्का इत्यादि, ठीक है। अब बीज के भाग कौन से होते हैं? सबसे पहला बीज आवरण। बीज जो है, बीज के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जो कठोर परत होती है, उस वो कहलाती है बीज आवरण या बाहरी सुरक्षा, ठीक है। दूसरी है भ्रूण। भ्रूण यानी एम्बेरियो। एम्बेरियो जो होता है वो जिसमें अंकुरण क्षमता क्षमता होती है। देखिए कोई भी बीज आप लेंगे तो उसमें क्या है, सबसे ऊपर एक लेयर होती है वो हार्ड होती है। चना हो गया, वो ऊपर वाली लेयर हार्ड होती है, ठीक है। जब ऊपर वाली लेयर उसकी चली जाती है तब अंदर एक सॉफ्ट सा वो निकलता है, दाल जिसकी होती है, तो वो क्या होती है, वो अंकुरण का हिस्सा होती है, जिसमें अंकुरण की क्षमता होती है, उसको कहते हैं भ्रूण। और जो बीज का आवरण होता है उसको कहते हैं सीड कोट या बाहरी सुरक्षा परत, ठीक है। अब पादप, ये तो हमने पूरा पादप की आकारकी के बारे में समझा दिया। अब पादप आकारकी का महत्व क्या है, हम मतलब पादप आकारकी जो है पढ़ क्यों रहे हैं? तो पौधे, सबसे पहला है कि पौधे की पहचान और वर्गीकरण में सहायक होती है ये। मतलब बीज के ही, मतलब पौधे की आकारकी पढ़ेंगे तभी तो हम पौधे की पहचान कर पाएंगे और उसको क्लासिफिकेशन करने में सहायता होगी, ठीक है। दूसरा है कृषि और बागवानी में पौधे की उन्नत किस्मों का विकास, ठीक है। जब तक हम आकार की उसके बारे में समझेंगे नहीं कि इसका निषेचन कैसे होता है, इसमें फूल कैसे आते हैं, पत्तियां कैसे आती हैं, ये कितना लंबा होता है, कैसे बड़ा होता है, कितनी साइज होती है, कितनी एज होती है इसकी, ठीक है, जब तक उसके बारे में हम समझेंगे नहीं तब तक हम उन्नत किस्मों का विकास कैसे करेंगे। तीसरा होता है औषधीय पौधों का अध्ययन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि आकारिकी को समझने के से हमें उसके पौधे के औषधीय जो गुण होते हैं उनके बारे में हमें समझ आ जाती है। चौथा होता है वनस्पति विज्ञान, पर्यावरणीय अध्ययन और पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करते हैं ये, इससे जब हम पौधे के आकारिकी के बारे में समझ लेते हैं तो हमें वनस्पति विज्ञान में सहायता मिलती है, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में, मतलब उसको संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है पौधे की पादप आकारकी का एक महत्वपूर्ण रोल है उसका, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि पादप आकारकी
पौधों की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने का आधार प्रदान करती है। पादप आकारिकी क्या करती है कि पौधों की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने का आधार प्रदान करती है। इसे हमें इससे हमें विभिन्न पौधों की पहचान, अनुकूलन, विकास और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को समझने में हमें सहायता मिलती है। ठीक है? तो पादप आकारिकी के बारे में हमने हमें अपनी तरफ से हमने बहुत कुछ, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हमने सारा आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को हमारे साथ यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो में मतलब ये पादप प्लांट जो किंगडम हम बता रहे हैं उसमें हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम पादप आकार की पढ़ा रहे हैं, और अब हम आगे आपको इसकी कार्यरकी के बारे में बताएंगे, मतलब जो कार्य करने की, पौधे की कैसे कार्य करते हैं, क्या उनका मतलब मूल कार्य होता है, कैसे मतलब वो ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।